नमस्कार, मैं सविता ज़िला लाहौल स्पीति से बिलोंग करती हूँ। हमें जो टॉपिक दिया गया है आज वो है पैसा एक्ट के ऊपर। जो पैसा एक्ट क्या है, कहाँ लागू होता है, इसके राइट्स क्या हैं, ग्राम सभा को लेकर इसमें क्या नियम हैं, ये सब पैसा एक्ट में ही आते हैं। बट मैं समझती हूँ जिस तरह से सरकार द्वारा इस एक्ट को लागू किया गया है, पर ये जनप्रतिनिधियों तक कितनी पहुंची है, जनता को इस बारे में कितना पता है, लोगों को इसकी क्या जानकारी है, लोग इसके प्रति कितने जागरूक हैं, ये देखना भी ज़रूरी होगा। हर चीज़ जैसे सरकार कोई चीज़ें लाती तो है, पर वो ज़मीनी तौर पर कितनी जुड़ी हुई है, लोगों से कितनी जुड़ी हुई है ज़मीनी तौर पर, इस बात पर शायद ध्यान शायद सरकार का नहीं जाता है, प्रशासन का नहीं जाता है। तो मैं आज पैसा एक्ट क्या है इससे ज़्यादा इस विषय पर थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि ये जो पैसा एक्ट है, सरकार द्वारा जो पैसा एक्ट लागू किया गया है, इसका नॉलेज लोगों को कितना है, सरकार इसके लिए जनप्रतिनिधियों तक या जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार क्या करती है। क्या कभी सरकार ने हमारे जो नुमाइंदे चुन के आते हैं पंचायतों के, क्या उनको इस विषय पर कभी भी जानकारी हासिल कराई है? क्या ऐसे सम्मेलन हुए कोई जो हमारे जो पैसा एक्ट है इसके जो राइट्स हैं उसको बताने के लिए, या ग्राम सभा में क्या करना है, ग्राम सभा में आप किन बातों का फैसला कर सकते हैं, ग्राम सभा में आपके पास कितने राइट्स हैं कि आप किन किन विषयों पर फैसला कर सकते हैं। जैसे पैसा एक्ट में ये साफ साफ लिखा गया है कि जो आदिवासी लोग होते हैं, जो आदिवासी एरिया के लोग हैं, जैसे हिमाचल में हम लोग जो शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, हमारे को अपने जर ज़मीन के लिए क्या राइट्स दिए गए हैं, इनको बचाने के लिए हमारे पास क्या पावर है, हम लोग इनके ऊपर क्या कर सकते हैं। जैसे ग्राम सभा में जब ये सब चीज़ें उठ के आती है तो इनके ऊपर फैसला करने के लिए हमारे पास कितना पावर है। तो फिर मैं ये समझती हूँ कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, यही दो नहीं, प्रशासन सरकार भी नहीं, जनता के जो नुमाइंदे चुन के आते हैं वो भी अपने राइट्स को जानने के लिए कितना एफर्ट्स लगाते हैं, उनको कितना नॉलेज होता है कि हमारे पास कितने राइट्स हैं, कितने अधिकार हैं, क्या हैं। इस विषय पर भी बात करें तो फिर जैसे कि प्रशासन या सरकार की तरफ से मुझे नहीं लगता कभी इस विषय पर, या जो राइट्स होते हैं इसके विषय पर कभी सेमिनार होता है, जनता के प्रतिनिधियों को, जनप्रतिनिधियों को, जनता को बताया जाता है कि आप लोगों के क्या राइट्स दिए गए हैं, आपके पास कितना पावर है। जब तक उनको अपने पावर का पता नहीं होगा वो हमारे जनता के लिए आगे क्या काम कर सकते हैं, या हमारे जो आदिवासी समाज में जो हमारे जंगल हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसको बचाने के लिए, और जो हमारे अपने जो पारंपरिक जो हमारे रीति रिवाज हैं उनको बचाने के लिए, या फिर कभी हमारे पंचायत लेवल पे कोई झगड़े होते हैं उनको हम अपनी तरह से कैसे सुलझा सकते हैं, जो अपने पारंपरिक जो हमारे जो किसी चीज़ के ऊपर फैसला करने का अधिकार है वो क्या है, इस विषय पर भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ग्राम सभा में लोग जाते हैं, सिर्फ जितना मैं समझती हूँ, जितना मैं मानती हूँ, मेरा ये मानना है कि ग्राम सभा में लोग सिर्फ ग्राम सभा को एक प्रशासनिक वो समझते हैं, मीटिंग जैसे समझते हैं कि भाई हमें सरकार ने आदेश दिया है कि भाई ग्राम सभा करना है, इतनी तारीख को हर महीने के 2 बार ग्राम सभा करना है, फिर हमें वहाँ पर अपने आप को पेश करना है, या घर से 2 बंदों को पेश करना है। ऐसा नहीं है, हम ग्राम सभा में जितने चाहे लोग जा सकते हैं। पैसा एक्ट हमें बताता है कि ग्राम सभा की अध्यक्षता इवन शेड्यूल ट्राइब के जो ओल्डेस्ट वुमेन्स होते हैं, गांव में जो पंचायतों में आपके जो सबसे ओल्ड वुमेन हैं उनकी अध्यक्षता में भी कर सकते हैं आप लोग। तो हमारे इनके राइट्स हमें मालूम होना बहुत बेहद ज़रूरी है कि हमारे क्या अधिकार हैं, और इन अधिकारों के लिए मैं मानती हूँ कि भाई या तो सरकार और प्रशासन लोगों को जागरूक करे, नहीं तो जनप्रतिनिधि भी अपने कर्तव्यों को समझते हुए ये राइट्स समझें, इन अधिकारों को समझे कि उनके ऊपर कितनी चीज़ की पावर दी गई, उनके ऊपर हमारे जैसे जंगलों को बचाने के लिए, अपने संस्कृति को बचाने के लिए, अपने कला को बचाने के लिए, अपने यहाँ के जो कल्चर हैं उन सब को बचाने के लिए कितने पावर्स दिए गए हैं। जब तक हम अपने अधिकार नहीं समझेंगे, हमें अपने अधिकारों का
पता नहीं होगा, हमारे अधिकारों का हनन होता रहेगा। इस तरह हम अपने जैसे यहाँ के जंगलों को, यहाँ के संस्कृति को, जो आदिवासियों का एक अपनी एक अलग पहचान है, उसको नहीं बचा पाएंगे। इसलिए इन अपने राइट्स को सरकार को भी समझाना और हमें अपनी तरफ से भी कोशिश करना बेहद ज़रूरी है। जहाँ तक लेडीज़ की बात करें तो फिर इलेक्शन में जो है 50% रिजर्वेशन लेडीज़ को भी आती है। लेडीज़ भी अपने अधिकार, अपने राइट्स सुनिश्चित कर लें आगे से कि भाई हमारे क्या राइट्स हैं। लेडीज़, जहाँ तक मैं समझती हूँ, लाहौल स्पीति में लेडीज़ की भागीदारी बहुत कम रहती है। तो फिर सारे अपने राइट्स को समझ ले, इसी विषय पर थोड़ा ध्यान जाना लाजमी होता है, ताकि हम अपने राइट्स को समझते हुए जो पैसा एक्ट में के तहत हमारे अधिकार दिए गए हैं उस पर थोड़ा अमल कर पाएँ। धन्यवाद।